नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स, और बेसिक मैथ्स का एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जिस पर हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है HCF और LCM, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमने एक सवाल लिया है 280 व 735 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो जब भी हम HCF ज्ञात करें तो इसके बाद हमारे पास HCF ज्ञात करने के दो मेथड हैं। तो सबसे पहले हम इस मेथड को डिस्कस करते हैं। जैसे 280 और 735 है, दो संख्या दे रखी है, इसमें बड़ी कौन सी संख्या है? तो हम देखें बड़ी संख्या कौन सी है, 735 है। तो जो बड़ी संख्या है उसमें हम क्या करें, छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दिया तो वो कितनी बार गया? जैसे 280 का भाग दिया तो 2 बार, उसको घटा देंगे और जो घटाएंगे तो आंसर आएगा 175। ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने 280 का 735 में भाग दिया 2 बार, तो 175 शेष बचा। तो 175 से हम भाग देंगे अगली संख्या में, वो संख्या क्या होगी जिससे हमने पहले भाग दिया है। तो 280 से हमने भाग दिया था तो हम शेष फल से 280 में भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा? एक बार, घटाया तो यहाँ पर शेषफल बचा 105। ठीक है। अब वापस से वही चीज़, 105 शेषफल बचा है और उससे पहले हमने किससे भाग दिया था? 175 से। तो हम क्या करें, फिर से 175 ले लेते हैं और उसमें 105 का भाग दे देते हैं। तो कितनी बार जाएगा? एक बार, उसको घटाया और यहाँ पर बचा 70 शेषफल बचा है। अब वापस से वही काम, 105 में हम क्या करें, 70 से भाग दे देते हैं एक बार, इसको घटाया तो हमारा शेषफल बचा है 35। अब वापस क्या करना है, 35 से 70 में भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा? तो 2 बार भाग जाएगा, 35 दूनी 70 और शेषफल बचा 0। हमें यहाँ पर ये देखना है कि शेषफल 0, लास्ट कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पर शेषफल 0 बचा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 35 से जब हमने भाग दिया तो लास्ट शेषफल 0 बचा। तो 280 व 735 का HCF हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर आ गया 35। अब हम इसमें जो सेकंड मेथड है उसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड मेथड जो है वो हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड से हम इसको निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से HCF को कैसे निकालें? तो जैसे हमारे पास जो संख्या 2 है, एक है 280 और एक है 735। तो इन दो संख्याओं के हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं वो आपको आता होगा। तो हम क्या करें, 280 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो है 2 × 2 × 2 × 5 × 7, और 735 का हो जाएगा 3 × 5 × 7 × 7। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें निकालना है HCF। और जब भी हम HCF निकालते हैं तो हमें देखना है कि जैसे हम देखें यहाँ पर क्या है 2, तो जो पहली संख्या है उसके गुणनखंड में 2 है, क्या दूसरी संख्या के गुणनखंड में 2 है क्या? तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम HCF में 2 को नहीं लेंगे। तो यहाँ से 2 नहीं आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, 5 है। 5 ऊपर वाली संख्या में का गुणनखंड है, और जो बड़ी संख्या 735 है उसका गुणनखंड भी क्या है, 5 है, यानी दोनों में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, 5 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई। फिर हम देखें ऊपर 7 है और नीचे वाले संख्या के गुणनखंड में भी 7 है, तो हम क्या करें, 7 को ले लेते हैं। फिर हम देखें ऊपर कोई भी संख्या अब नहीं बची जो नीचे कॉमन आ रही है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35। तो हमारा आंसर आ गया HCF 280 और 735 का HCF कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों मेथड से हमने निकाल दिया, 35 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब 3 संख्याएं हो तो उनका HCF कैसे निकालते हैं। तो अब हमने जो सवाल लिया है उसमें क्या है, 3 संख्या दे रखी हैं।
26, 91 और 117, इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखना इसमें HCF फाइंड करने के लिए इसमें जब तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, 117 है, उसको हमने लिख दिया। उससे छोटी कौन सी है, 91, उसको लिख दिया। और उसके बाद है सबसे छोटी संख्या 26। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 26 है उससे हम भाग देंगे, लेकिन किस में भाग देना है, 117 में भाग नहीं देना है हमें, 26 से जो बड़ी है, ठीक बड़ी, तो 91 है, उस 91 में भाग देंगे हम। तो 26 से जब 91 में भाग देते हैं तो कितनी बार भाग जाएगा, वो 3 बार जाएगा, ठीक है। और 3 बार भाग जाएगा, कितनी बार क्या आएगा, 78 आएगा, उसको हम घटा देते हैं। तो 91 में से जब हम 78 को घटाते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 13। फिर वही रूल, जैसे हमने 26 से भाग दिया था और शेषफल बचा है 13, तो अब हम क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे किसमें, जिससे हमने भाग दिया था, यानी 26 में। तो 26 में जब हम 13 का भाग देते हैं तो हम जानते हैं 2 बार, और आंसर आएगा हमारा 26 और शेषफल बचेगा 0। तो यहाँ पर हमारा अभी HCF आया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हमने भाग दिया और शेषफल 0 बच गया, उस संख्या का हम क्या करेंगे, उस संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो 117 में हम क्या करते हैं, 13 का भाग दे देते हैं। तो 13 का भाग जब हम 117 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार हम भाग देते हैं तो 117 आएगा, और घटाएंगे शेषफल बचेगा 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 26 से हमने 91 में भाग दिया, तो 13 से जब भाग दिया तो शेषफल 0 बच रहा है, और इधर भी जब हमने 13 से भाग दिया तो शेषफल 0 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 117, 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी जो सेकंड मेथड है अभाज्य गुणनखंड वाली, उससे करते हैं इसको। तो 26 के हम जो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 13 मल्टीप्लाई 2, 91 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 13 मल्टीप्लाई 7, और 117 इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमने जो पहले किया वही करना है कि सबसे पहले हम देखें ऊपर कितना आ रहा है, ये 13 आ रहा है। क्या 13 नीचे आ रहा है, हाँ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, यानी तीनों में 13 आ रहा है। तो यहाँ से हम 13 को कॉमन निकाल देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2 ऊपर आ रहा है लेकिन 2 नीचे कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 7 बीच में आ रहा है लेकिन ऊपर और नीचे नहीं आ रहा है, 3 नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर और बीच में कहीं नहीं आ रहा है। तो हमारा जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं LCM के बारे में। अब हमने LCM का सवाल लिया है, तो LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर संख्याएँ क्या है हमारे पास, 12, 30, 44 और 56, 56, इनका LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इसके सारे अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर सकते हैं और फिर हम उसमें देखें, या फिर हम जो इस मेथड को लेंगे, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो 12, 30, 44 और 56 इन सबको एक साथ लिख दिया, और क्या करना है, एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम करें कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे हम इसमें भाग दे देते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबको पता है कि वो कितनी है, 2 है। तो 2 से हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब तक 2 का भाग जाएगा, चाहे वो एक संख्या ही बची हुई इन चारों में, तब तक हमें भाग देना है। तो इसमें देते हैं 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 22 दूनी 44, 28 दूनी 56। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो फिर से 2 का भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6, 15 में नहीं जा रहा है तो उसको 15 को ऐसे ही लिख दिया, 22 में जा रहा है उसको लिखा 11 बार, और यहाँ पर 14 बार। फिर हम देख रहे हैं कि 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है, लेकिन 14 में भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से फिर भाग देंगे, 3 को ऐसा ही लिख देना है, यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 11 और यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखना है 3 से भाग जा रहा है तो ये एक बार गया, 5 या 15, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 7। फिर हम 5 से भाग देंगे, 1, 5 एकम 5, 11 का 11 और 7। फिर हम क्या करेंगे, अब जो
इसके बाद अभाज्य संख्या आती है वो है 7, तो 7 से भाग दे देंगे 1, 1, 11 और 1। फिर हम 11 का भाग देंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा 1, 1, 1। अब यहाँ पर ये पूर्णतः अपन ने भाग दे दिया है, तो इसके जो संख्या या गुणनखंड आए उनको लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 11। अब इन संख्याओं का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9240। तो जो संख्या हमको दे रखी थी 12, 30, 44 और 56 का एलसीएम हमें फाइंड करना था, तो एलसीएम कितना आ गया 9240। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके हम अलग अलग से अभाज्य गुणनखंड करके हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या करें, भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम देखें भिन्न है और उसका हमें एचसीएफ अगर फाइंड करना है, तो जैसे माना कि कोई भिन्न है a/b, तो उसमें हम क्या करें, कोई और दूसरी संख्या है जैसे c/d, तो दो संख्या है, ये भिन्न है और इन भिन्नों का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करें, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, अंशों का एचसीएफ फाइंड करेंगे और हरों का एलसीएम फाइंड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम बटे के रूप में लिख देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा भिन्नों का एचसीएफ। ठीक है, और वही a/b और c/d है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते टाइम हम क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम फाइंड करेंगे और हरों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, ये किस कंडीशन में, जब हम भिन्नों का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों रहेंगे भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे 2/5, 3/10, 4/15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने लिखा है एलसीएम के लिए अंशों का एलसीएम, तो अंश यहाँ पर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का एलसीएम फाइंड करना है और हर क्या है यहाँ पर 5, 10, 15। इसका तो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन अब यहाँ पर हम एलसीएम क्या अभाज्य गुणनखंड से फाइंड करते हैं। तो 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3, और 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2। तो एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों का। तो यहाँ पर देखना, जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड वाली मेथड नहीं बताई है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पर लें 2 को, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल दिया। 3 यहाँ पर है, बाकी कहीं नहीं है, फिर भी हमें लेना है इसको। ठीक है, और 2 यहाँ पर भी है, उसको भी हमें लेना है। अब इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा एलसीएम है वो कितना आ गया, 12 आ गया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो 5 के गुणनखंड करते हैं तो 5 आएगा, 10 के गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5 आएगा, और 15 के गुणनखंड करते हैं तो 3 × 5 आएगा। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और यहाँ तीनों संख्याओं में 5 है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें वापस देखें इन तीनों संख्याओं का क्या फाइंड करना था, एलसीएम। तो जो हमारे एलसीएम आया है, कितना आया है, 12, उसको हमने लिखा ऊपर, और जो नीचे वाली संख्या है हरों का एचसीएफ कितना आया, 5, तो ये लिख दिया हमने 5। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 12/5 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम एचसीएफ को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3/16
5/12, 7/18। अब यहाँ पर ध्यान रखना है वापस वही चीज़ कि अंशों का क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो 3, 5 और 7 का। अब यहाँ पर हम देखें तो ध्यान से देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि 3 में जो 3 है संख्या, उसमें केवल 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 5 में नहीं जाता है और 7 में भी नहीं जाता है, यानी तीनों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर देखें तीनों की तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी कि इन तीनों में केवल एक का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या निकला, 1 निकला, यानी 3, 5, 7 का HCF क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं 16, 12 और 18 का LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए हम गुणनखंड कर देते हैं। तो 16 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 12, 2, 2 और 3, 18 के 2 × 3 × 3। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पर देखें कि जो 16 है उसमें उसके जो गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 2, और 12 के जो गुणनखंड है 2 × 2 × 3, और 18 के गुणनखंड है 2 × 3 × 3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन ये 2 है, इसको लिख दिया 2। अब यहाँ पर ऊपर भी 2 है, इधर नीचे भी 2 है, लेकिन तीसरे में नहीं है, फिर भी हमें क्या लिखना है, इसको 2 को लिखना पड़ेगा। फिर ये 2 है, नीचे नहीं है, फिर भी हमें 2 लिखना है, इधर है, उस 2 को भी लिख देना है। फिर देखिए हम यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों का कॉमन 3 यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट में बचा हुआ 3 भी गुणा हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 144। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इन तीनों संख्या का हमें HCF फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, अंशों का HCF फाइंड किया। तो अंशों का HCF क्या आ गया, 1 आ गया, अपॉन में हरों का LCM। तो हरों का LCM कितना आ गया, 144। तो इस तरह से हमने भिन्नों का LCM और HCF फाइंड कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक नियम आएगा कि LCM और HCF का यदि हम गुणा कर दें और हमारे पास 2 संख्या हैं और पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों का भी आपस में गुणा कर दें, तो जो आंसर आएगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस पर आधारित एक सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस रूल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन में क्या है, 2 संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 8 व 48 है। तो यहाँ पर हम देखें HCF कितना है, 8 है, और LCM कितना है, 48 है, 48। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसा कह रहे हैं। तो पहली संख्या जो हमें दे रखी है वो है 24, तो दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या को हम x लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर हम जो रूल लिखा हुआ उसको हम लिखते हैं, LCM कितना है, 48 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि ध्यान में रहे, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM की जगह हम लिखते हैं 48 को, मल्टीप्लाई HCF की जगह लिखते हैं हम 8 को, पहली संख्या की जगह हम लिखते हैं 24 को, और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या की जगह हम लिखेंगे x को। तो x हमें फाइंड करना है, तो x को हम यहीं रखें, तो x को हमने यहीं रखा, और जो 24 है वो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी कि उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमें ध्यान है कि ऊपर है और मल्टीप्लाई कर रहा है, तो संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी, तो क्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। ठीक है, तो यह हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, तो 24 से ही कट जाएगा 2 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8, और ये हो जाएगा x, यानी कि दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या आ गई,
तो दूसरी संख्या आ गई 2 का जब 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 16। तो इस तरह से हम क्या करें कि यदि हमें पहली और दूसरी संख्या दे रखी हो और एलसीएम दे रखा हो तो हम एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ दे रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी है तो हम एलसीएम को फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों आपस में फाइंड किए जा सकते हैं। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसी रूल पर आधारित एक और क्वेश्चन हमने लिया है, तो उसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 व 21 है। तो जो दे रखा है वो लिखते हैं एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना है 21। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या फाइंड करें, ज्ञात करें। तो एक अनुपात, अब पहले हमें एक संख्या दे रखी थी लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, उन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि वो संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 1:4 है। तो माना संख्याएं, हम संख्याओं को मान लेते हैं, माना संख्याएं x और 4x हैं। मतलब हमने किसी एक संख्या से गुणा कर दिया कि x से गुणा कर दिया और x का गुणा 4 से किया तो 4x। तो ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। तब वही रूल जो पहले अपन ने किया था, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM जो है वो कितना है 84 मल्टीप्लाई HCF कितना है 21। अब यहाँ पर हमने मान लिया है संख्याएं, तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी x और जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 4x। तो अब हम क्या करें, इसको गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 21। जब हम इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इधर आएगा तो कुछ ना कुछ काटेगा और सोल्व हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं सोल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करें, 4 और x मल्टीप्लाई और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 4 को कहाँ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 84 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4 इज इक्वल टू x²। तो जब ये दिख रहा है हमें कट जाएगा, तो 4 की टेबल से कटता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21। और इधर क्या है x² का मतलब भी क्या होता है x मल्टीप्लाई x, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। तो जैसे ही हमारे पास x इज इक्वल टू 21 आया है तो अभी हमारी संख्या नहीं आई है। कौन सी संख्या है, हम यहाँ पर देखते हैं हमने जो संख्या मानी है। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी, पहली संख्या जो मानी थी वो x मानी थी, तो x का मान आ गया। तो पहली संख्या हमारे पास आ गई 21। और यहाँ पर क्या बोला, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या फाइंड करते हैं, यानी कि जो दूसरी संख्या है क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ जाएगा 84। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने आज बेसिक मैथ्स में HCF और LCM को सोल्व किया है। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और बेसिक मैथ्स पर कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।